क्या झारखंड को उसका बकाया पैसा मिलेगा? क्या केंद्र सरकार अपने राज्य झारखंड को अलग अलग विभागों के बकाये पैसों का भुगतान करेगी? केवल कोल कंपनियों का ही 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं है, बल्कि जल जीवन मिशन के तहत 6,000 करोड़ रुपए भी बकाये हैं। विधवा वृद्धा पेंशन के लिए भी केंद्र द्वारा राज्य सरकार को राशि दी जानी है। हालांकि जल जीवन मिशन की राशि का भुगतान अब केंद्र सरकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बकाये पैसों का सवाल एक बार फिर इसलिए हमारे सामने खड़ा हो गया है क्योंकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आगामी 10 जुलाई को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित की जानी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्य सरकार विभिन्न मुद्दों पर अपनी मांग रखेगी। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है क्या काम होता है इस परिषद का। तो आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा स्थापित यह एक क्षेत्रीय निकाय है जो राज्यों के बीच समन्वय, सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए बनाया गया है। ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और राज्यों के बीच आपसी समझ बढ़ाने का एक अहम मंच है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य शामिल हैं: झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आदि इस परिषद के सदस्य होते हैं। खैर, अब बात करें झारखंड के संदर्भ में इस बार होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की, तो राज्य सरकार अपनी बहुत सी मांगे इस बार केंद्र के समक्ष रखने वाली है। केंद्र सरकार से कोयला कंपनियों पर बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग राज्य की ओर से की जाएगी। इसके साथ ही जल जीवन मिशन सहित विधवा वृद्धा पेंशन की बकाया राशि की भी मांग की जाएगी। राज्य सरकार को पिछले और चालू वित्तीय वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत मिलने वाली केंद्रांश राशि का भुगतान नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन को राज्य में चलाने के लिए केंद्र सरकार को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देनी है, जबकि पिछले साल के अक्टूबर महीने से ही विधवा और वृद्धा पेंशन के लिए केंद्र द्वारा राशि प्रदान नहीं की गई है। इस मद में 300 करोड़ रुपए बकाया है। हालांकि इन सब के बीच एक बात क्लियर हो चुकी है कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने पूरा फंड देने से इनकार कर दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 मार्च 2025 के बाद कोई नई राशि नहीं दी जाएगी। झारखंड समेत अन्य राज्यों को अपने स्तर से योजना पूरी करने को कहा गया है। केंद्र का कहना है कि अब तक आवंटित फंड में से कई राज्यों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिसकी वजह से शेष फंड की रिलीज रोकी जा रही है। राज्य सरकार ने अब तक इस संबंध में केंद्र को मार्च 2024 के बाद से कई बार पत्र भेजे हैं, मगर अब तक फंड नहीं भेजे गए और अब फंड रिलीज करने से भी इनकार कर दिया गया है। इसका सीधा प्रभाव झारखंड की जनता पर पड़ रहा है। राज्य के आधे से ज्यादा घरों में अभी तक नल से जल नहीं पहुंच सका है। इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों की है। दोनों की 50-50% हिस्सेदारी है। अब तक केंद्र ने केवल 11,000 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है, जबकि राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए दिए हैं। यानी राज्य सरकार की ओर से योजना के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, मगर केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है और अब ये सहयोग बंद भी हो सकता है। इन सब के अलावा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड सरकार की ओर से विशेष अनुदान की भी मांग की जाएगी। राज्य के सुदूरवर्ती और उग्रवाद प्रभावित इलाकों में विशेष योजनाएं चलाने के लिए यह मांग की जाएगी। पहले उग्रवाद प्रभावित रहे 14 जिलों में बंद कर दिए गए एसआरई फंड को फिर से शुरू करने की भी मांग राज्य सरकार द्वारा केंद्र से की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार बिहार के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर अपना पक्ष रखेगी। ये मामला राज्य गठन के समय से ही लंबित है। वहीं पश्चिम बंगाल के साथ जल बंटवारे को लेकर भी चर्चा होगी।
वहीं दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को लेकर झामुमो ने आज प्रेस वार्ता की। पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि केंद्र सरकार झारखंड जैसे गरीब और पिछड़े राज्य के साथ इंसाफ करे। रेलवे के क्षेत्र में सबसे ज्यादा राजस्व झारखंड से ही जाता है। खनन के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान अपने राज्य झारखंड का ही होता है, मगर बकाए पैसों की जब बात आती है तो भुगतान नहीं किया जाता है। झामुमो प्रवक्ता ने यह भी कहा कि केंद्रीय अंशदान को घटाया जा रहा है। मनरेगा में 3 साल से पैसे नहीं आए, उसमें भी कटौती की जा रही है। SC/ST माइनॉरिटी छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म की जा रही है। ग्रामीण विकास के बजट में भी छटनी की जा रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि ये सौतेला व्यवहार आखिर झारखंड के साथ ही क्यों किया जा रहा है, जहां SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों की बहुलता है। खैर, अब जब 10 जुलाई को परिषद की बैठक होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि केंद्र सरकार झारखंड के बकाए पैसों का भुगतान कब तक करेगी और राज्य सरकार की कौन कौन सी मांगों पर मुहर लगेगी। वैसे अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।